अच्छा, आपसे मैं ये जानना, आपका नाम क्या है? सरवर हुसैन। सरवर हुसैन साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मैं बहुत साधारण सी बातें कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दर्शक गांव देहात के ज़्यादा हैं और विदेश मामलों के जानकार या विदेश मामलों में दिलचस्पी कम भी रखते हैं। लेकिन चूंकि ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता जा रहा है कि इस पर चर्चा किए बगैर हटा नहीं जा सकता। अभी देखिए, कई, मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, मुस्लिम देश ऐसे हैं। अभी 12-15 दिन पहले नाइजीरिया पर अटैक किया अमेरिका ने। इसके बाद वहाँ गाजा और उसकी बात हो रही थी। इसके बाद ईरान उनके रडार पर आया। इसके बाद, और एक बात तो ये है कि इस्लामिक कट्टरवाद के नाम पर और इस्लामिक देशों में अमेरिका अपने मुनासिब जो लोग, नहीं उसको पाकिस्तान नहीं दिखता है, उसको अफ़गानिस्तान नहीं दिखता है, तालिबान के हवाले अफ़गानिस्तान को करके चला गया। लेकिन जो लोग उसके हिसाब से नहीं है, ऐसे इस्लामिक कंट्रीज़ का सर्वाइवल आने वाले दिनों में मुश्किल है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि सर्वाइवल मुश्किल है। ट्रंप के आगे, क्योंकि देखिए ट्रंप जो है वो अपनी सियासत कर रहे हैं और ये सारी दुनिया जानती है, बिल्कुल खुले हुए पन्ने की तरह है कि किस तरह से वो सियासत कर रहे हैं, और पूरी दुनिया जानती है कि उनकी सियासत का मकसद क्या है, और वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और अमेरिकन लोगों की सर्वाइवल की सोचते हैं, और वो खुलेआम इस बात का इकरार भी करते हैं। जिस तरह से ईरान में अभी जो बड़े पैमाने पर जो एहतजाज हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है, वो हो सकता है हुकूमत की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो, लेकिन रिजीम के ख़िलाफ़ जो ये बनाया जा रहा है, हवा बनाया जा रहा है कि वहाँ की जो है कट्टरपंथी सोच के विचारों के ख़िलाफ़, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं उसको भी और अभी जो खबरें निकल के हुकूमत और रिजीम को अलग अलग कैसे कर रहे हैं, हम ये नहीं समझ पा रहे। नहीं, जो पॉलिसियाँ होती हैं, हुकूमत की पॉलिसी अलग होती है, और जो वहाँ की जो सत्ता है, वो उसकी जो अपनी पॉलिसी होती है वो बिल्कुल अलग होती है, रिजीम अलग होती है। आप समझ रहे हैं? तो इसको लेकर जो है वहाँ की जो जनता है वो आक्रोश, हर सबको इख्तियार है अपने जो मफाद को लेकर, अपने हितों को लेकर जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करना, ये सबका इख्तियार है। और उसको जो अभी जो खबरें निकल के आ रही हैं कि उसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं जो कि गैर मुल्की थे, वो दूसरे देश, ईरान के देश के थे ही नहीं। खबरें ये भी तो आ रही हैं जो मरे वो सब ईरान के हैं। हाँ, वो बिल्कुल हो सकते हैं, मैं ये कब कह रहा हूँ कि नहीं है वो, लेकिन इस तरह की जो प्रोटेस्ट होते हैं उसमें इस तरह के भी नतीजे सामने आते हैं, जो सामने आया है। अच्छा, एक बात बताइए हमारे दर्शकों को, वैसे तो आमतौर पर जैसे हिंदुस्तान है, इसमें इस मुल्क में, हमारे देश में, हम ये कहते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग कर देना चाहिए। धर्म का अलग काम है, राजनीति का अलग काम है। लेकिन ईरान जैसी कंट्री जो है वो धर्म और राजनीति को अलग अलग नहीं करती, एक करती है। ये एक समस्या नहीं है? यहाँ पे हम कहते हैं लेकिन वहाँ पर धर्म और राजनीति अलग नहीं है। हाँ, यहाँ भी वही है। नहीं, जहाँ तक देखा जाए अगर हिंदुस्तान में, तो इस वक्त तो 2014 के बाद हमारी राजनीति और धर्म एक साथ ही चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जहाँ तक ईरान का मसला है, तो उसको ये देखने की ज़रूरत है कि वहाँ की जो धार्मिक नीतियाँ हैं वो राजनीतिक नीतियों पे असरअंदाज हो रही या नहीं हो रही हैं। जब हम उसको देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो धार्मिक नीतियाँ हैं वो राजनीतिक नीतियों पे असरअंदाज नहीं हो रहे हैं, इसलिए कि वहाँ डेमोक्रेसी है, और जब डेमोक्रेसी होती है तो वो एक धर्म के लिए तो होती नहीं है। जब डेमोक्रेसी है, हाँ। तो उस देश का प्रमुख भी वही, और उस देश के मानने वाले शिया धर्म का प्रमुख भी वही, उसी के हाथ में सुप्रीम कमांडर वही, सब ताकत वही। देश में डेमोक्रेसी कहाँ है? उसके चेंज होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, वो जो है वो विलायत फ़क़ीह का नज़रिया है। बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो वो विलायत फ़क़ीह का नज़रिया है, तो वो धार्मिक नज़रिया है। लेकिन जो अगर डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल इशू को देखें आप, तो उसमें एक प्रेसिडेंट होता है और उसकी कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो विलायत फ़क़ीह का जो नज़रिया वो बिल्कुल अलग है और जो पॉलिटिकल इशूज़ हैं या जो वो है वो बिल्कुल अलग है। तो आप उसको एक साथ बिल्कुल कर नहीं सकते हैं। जैसा कि सोशल मीडिया पे या मीडिया में, असल में दिक्कत क्या है
कि ईरान को लेकर हमारे यहाँ बहुत सी गलतफहमियाँ मौजूद हैं। इसलिए कि जिस तरह से कहा जाता है कि ईरान में मजहबी शिद्दत पसंदी है या कट्टर है, लेकिन अगर आप जाके देखें, चाहे हिजाब का मसला हो, चाहे औरतों की आज़ादी का मसला हो, चाहे एजुकेशन का मसला हो, चाहे हेल्थ का मसला हो, या जितने भी मसले हैं, अगर आप देखिएगा तो वहाँ तो पूरी आज़ादी मिलेगी। मुझे आज तक मतलब ये किसी ने नहीं कहा है कि आपको पर्दे में रहना है या पर्दे में नहीं रहना है, जैसा कि हिंदुस्तान में तो हो ही रहा है कि आपको पर्दे में रहना है या नहीं रहना है। ये तो भारत में आजकल चल रहा है, आप देख ही रहे हैं, और आपके बहुत से डिबेट में मैंने ये इस पॉइंट को देखा है। लेकिन ईरान में मुझे अभी तक कोई ये नहीं नज़र आया है कि नहीं आपको हिजाब लगा के जाना है या हिजाब लगा के नहीं जाना है। आप तेहरान में जाइए, आप नैशापुर में जाइए, जितनी बड़ी जगह हैं आप जाइए। देखिए मैं इस पर रोक रहा हूँ। हालांकि उस घटना की मैंने कहा था कि जितनी निंदा की जाए उतना कम है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने वो डॉक्टर साहिबा के चेहरे से हिजाब हटाया था, तो नकाब, तो बहुत सारे लोग उस समय एक बात ऐसी कहने लगे थे जो मैं सोचता हूँ कि इस पर बात करनी चाहिए कि जब आप डॉक्टर बन गई और जब आप नियुक्ति पत्र के लिए जा रही हैं और जब आप क्लिनिक पर बैठेंगी, क्या उस वक्त नकाब लगाना ज़रूरी है? ये उनका अपना मसला पर्सनल हो सकता है। मैंने पहले कहा कि उस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी बहस में आया कि भाई आप डॉक्टर हो चुकी, पढ़ लिख चुकी, कल आप क्लिनिक में बैठोगी तो आप पिता तुल्य अगर है, और नीतीश कुमार ने कहा कि अरे डॉक्टर बन गई हो तो इसमें क्या, ऐसा कहने लगे थे लोग। ठीक है, पिता तुल्य है अगर, तो वो मजमे में निकाब और हिजाब थोड़ी खींचेगा, पहली बात तो। नहीं, तो मैंने पहले कह दिया कि उसकी निंदा मैंने क्या, मैंने तो ये भी कहा था कि अगर खुद की बेटी हो तो भी किसी पिता को हक नहीं है कि सार्वजनिक जगह पे उसका नकाब या हिजाब, अगर हमारी बेटी भी हो तो हमें भी हक नहीं है। ये तो उन्होंने गलत किया। बात ये सर कि पढ़ने लिखने का हिजाब से पहनने से या ना पहनने से क्या ताल्लुक है? मतलब मैं अगर पढ़ लिख गया हूँ तो मेरे घर में जो हिजाब नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ा लिखा हूँ, यानी आप उसको दो हिस्सों में बांटना चाह रहे हैं कि जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो हिजाब करेंगे, जो एजुकेटेड वो नहीं करेंगे। हिजाब को डॉक्टरी पेशे की बात है। अगर डॉक्टरी पेशे में मेरा इख्तियार है ना कि मेरी बेटी जो है उसको ये राइट है, वो हिजाब पहन के डॉक्टरी करेगी, हिजाब के हटा के करेगी, उसका राइट है ना। ये हमारा ये नीतीश कुमार का राइट नहीं है, ये गवर्नमेंट का राइट नहीं कि आप ये तय करेंगे कि मतलब मुस्लिम बच्ची है वो हिजाब पहनेगी कि नहीं पहनेगी। आप किस लेवल पे आके मसलन ये करेंगे तलाक और ये और वो जो दुनिया भर के इशूज़ हैं, फिर तो आप ये कहिए कि अच्छा फिर आपको सिर्फ मुसलमान मिलते हैं। आप अभी जो आप कह रहे थे कट्टरपंथी की बात है, ईरान में कट्टरपंथी है, वहाँ कट्टरपंथी है, मुस्लिम देशों में आपको कट्टरपंथी नजर आती है। जो चीज रिपोर्ट हुई है, मैं तो ईरान गया नहीं, वहां से आया कि एक आपने कहा कि ये कहा मुल्लो वापस जाओ, मुल्लो ईरान छोड़ो। आप मुझे उसकी ये बता दिए किस लैंग्वेज में कहा गया है और क्या उसके लिए वर्ड कहा गया है। ये जो मुल्लो है ये तो यहाँ की मीडिया का शब्द है, पर्शियन में ये शब्द नहीं होता है। मुझे वो शब्द मैंने खुद ही कहा, जो रिपोर्ट हुआ है, मैं यहाँ का मीडिया है ना, यहाँ का मीडिया है, उनके दिमाग पे मुल्ला इस कदर बैठ गया है। मुल्ला जो है आज तो बदनाम हो गया है, आज तो ये वर्ड बदनाम हो गया, क्योंकि ज़माने के लिहाज से टर्म बदनाम भी होती हैं अच्छी भी होती हैं। तो मुल्ला जो है वो तो किसी ज़माने में बहुत विद्वान को कहा जाता था, पढ़ा लिखा जो होता था, यानी मैं आपको बात कर रहा हूँ से 500 400 300 साल पहले की, मुल्ला बहुत विद्वान को कहा जाता था। आज मुल्ला बदनाम हो गया है तो मुल्लो वापस जाओ। आज तो ये वर्ड ही मौजूद नहीं है कि आपको पर्शियन में कोई कहेगा कि मुस्लिम मुल्ला वापस जाओ, ये मीडिया का बनाया हुआ है। वहाँ पे अच्छा रजीम की जो बात हो रही थी, हुकूमत अलग है कि रजीम अलग है, आप कह रहे हैं भाई हुकूमत तो चुन के आ रही है ना, जैसे आपके यहाँ होता है, जिस तरह आपके यहाँ इलेक्शन होता है वैसे वहाँ इलेक्शन होता है। जो बात वो कह रहे हैं कि नहीं ऊपर का जो सुप्रीम लीडर है वो इलेक्टेड आपके यहाँ इस तरह से नहीं होता जैसे यहाँ पे होता है। तो नारे इस हुकूमत के खिलाफ लग रहे हैं जो इलेक्टेड आपके यहाँ पे है, रजीम के खिलाफ। ये जो मौजूद है जो चुन के आई है, जो इलेक्टेड है, अब पहले कोई था, आज कोई है, कल कोई और हो सकता है। तो उसका जवाब तो खामनेई साहब देते हैं ना, जवाब तो वो दे रहे हैं कि अगर हम पे हमला किया मसूद पे क्यों नहीं देंगे, क्योंकि जो आर्मी है उनके अंडर में आती है। धमकाया ये जा रहा है कि आपको रजीम चेंज करनी है। एक बार भी अमेरिका ने ये नहीं कहा कि आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, मसूद पेज़ेश्कियान आपके वो हैं प्रेसिडेंट हैं, इनको हटाओ अगर ये काम नहीं कर पा रहे। वो कहते खामनेई को हटाओ। आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्यों नहीं हटा रहे हैं? आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ की जो पब्लिक प्रदर्शन कर रही है इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ कर रही है। ट्रम्प कह रहे हैं कि हम रजीम चेंज करना चाहेंगे। किसको? पहले भी उन्होंने कहा था कि ओनली सरेंडर। किसका सरेंडर चाह रहे हैं आप? यानी खामनेई का सरेंडर। आप खामनेई साहब का सरेंडर चाह रहे हैं, आप मसूद पेज़ेश्कियान का सरेंडर क्यों नहीं चाह रहे हैं?
तो आपको देखना होगा कि अमेरिका इस इलेक्टेड गवर्नमेंट को चेंज नहीं करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि खामनेई साहब का सरेंडर कर दें, खामनेई साहब चेंज कर दें। जब उन्होंने कहा कि खामनेई छुप गए, हमारे मीडिया में भी अंधा मीडिया है, हमारा अंधा मीडिया है, इसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, इनको धर्म की ऐसी घुट्टी पिला दी गई है, पट्टी बांध दी गई है कि वो खामनेई छुप गए हैं, वो फला बंकर में उन्होंने आके नमाज़ पढ़ाई। आज तक किसी मुल्क में जहाँ पे इतना बड़ा हंगामा हो गया और ये कहा जा रहा हो हमला किसी भी समय हो सकता है, वहाँ का सुप्रीम लीडर निकल के आता है और ये कहता है हम नमाज़ पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, जुमा पढ़ाया उन्होंने आके। अगर आप ये कह रहे हैं तो मसूद पिज़ेश्कियान वहाँ के इलेक्टेड लीडर है, उन्होंने जुमा नहीं पढ़ाया है, उन्होंने जुमा नहीं पढ़ाया है। तो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट अलग है, जो सुप्रीम लीडर है वो अलग होता है।